देखिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि आपको जो मानसिक परेशानी दे रखी है ना, आपके तीनों बच्चों ने दे रखी है। आपका कहना मानते नहीं है जी, नहीं मानते ना, वो तीनों ही नहीं मानते, कोई एक तो मानता। तो यही कारण जो है आपको मानसिक परेशानियाँ दे रहा है। आपको एक उपाय बता रहा हूँ, आप उस उपाय को करेंगे तो धीरे 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 आपको जो है ये मानसिक परेशानी दूर हो जाएगी। आपको करना क्या है, हनुमान चालीसा जो होता है उसकी एक चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इसका एक माला का रोज़ आप उच्चारण करें। सुबह जितना आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपके जो बच्चे हैं वो आपका कहना मानेंगे। जो उनके कारण आपको जो संकट आ रहा है, मानसिक परेशानियाँ आ रही हैं, उसमें आपको लाभ होने लग जाएगा। तो आप इस चौपाई की इस लाइन का उच्चारण करें, 1 माला 2 माला, वो आपने एक नियम बना लें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको लाभ होगा। तो इसको कीजिएगा, बजरंगबली जी चाहेंगे, माता रानी जी चाहेंगे, आपको लाभ होगा। और यहाँ से जाने के बाद आपके बच्चों के स्वभाव में परिवर्तन होगा और कुछ मानसिक परेशानियाँ जो बच्चे दे रहे हैं उसके अलावा भी मानसिक परेशानियाँ आपको, उसमें भी आपको लाभ होने लग जाएगा। जय माता। जय माता। जय माता जी। पंडित जी, मैं प्रदीप त्रिपाठी। क्या नाम क्या? प्रदीप त्रिपाठी। हाँ जी, बताएं। पंडित जी, सबसे पहला क्वेश्चन कि मैं अपने जॉब से ही अभी तक मुझे ऐसा कोई, मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा हूँ। और जब भी किया है कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन, मतलब डेली यही खतरा रहता है कि आज जॉब जाएगी कल जाएगी। और कई जगह इंटरव्यू देता हूँ, टेक्निकली पास हो जाता हूँ, पता नहीं क्या होता है कि फाइनल नहीं हो पाता है। सेकंड नंबर पिताजी का है कि पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, PWD में भी रिटायर हुए हैं, बट उनके ऊपर कुछ केस चल रहा है जिसके वजह से अभी उनके कुछ ग्रेजुटी वगैरह सारी रुकी पड़ी हुई है। मैं आपसे एक डेट पूछ रहा हूँ, वो डेट देखना कोई मायने रखती है आपके लिए? जैसे 6 तारीख, ये कोई मायने रखती है आपके लिए? नहीं, 6 तारीख 6 दिसंबर को तो मेरा छोटा भाई का भागा था, और एक दादी जी की हमारे साथ मृत्यु हुई थी, शायद 6 तारीख की थी। हाँ जी, मेरी दादी जी की जो मृत्यु हुई थी शायद वो 6 तारीख थी। आपने पहले जब मेरी बात हुई थी, बोला था तो आपने कहा था 6 तारीख। पिताजी से मैंने पूछा था तो बता रहे थे कि शायद 6 तारीख शायद दादी खत्म हुई थी। देखो, आपको एक पुस्तक बता रहा हूँ, उस पुस्तक का पाठ करना पड़ेगा आपको। शिव कवच उस पुस्तक का नाम है। शिव कवच का आपको नियमित रूप से पाठ करना है। पंचामृत आप बनाएंगे और भोले बाबा के शिवलिंग पर जाकर सोमवार के सोमवार आप चढ़ाएंगे। लगातार आप ऐसा करेंगे तो जो ये समस्या चल रही है उससे आपको लाभ होगा। जो डेट में आपसे पूछ रहा हूँ उस पर आपकी दादी की इसकी डेथ हो रखी है, तो उसका एक कारण भी है। जो जब तक उस कारण का निवारण नहीं होगा तो आपका पूरा परिवार मानसिक रूप से परेशान रहेगा। तो आपको केवल भोले बाबा के शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाना है, शिव कवच का पाठ करना है, और एक मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में आप अपने मंदिर के अंदर जाकर रख देंगे। केवल मंदिर के अंदर रख देंगे। और जब भी आपको लगे कि आपके अंदर से इच्छा हो उस रुद्राक्ष को पहनने की, तो उस रुद्राक्ष को उठा के आप अपने गले में पहन लेंगे। महीने में हो, 2 महीने में हो, 4 महीने में हो, ऐसा नहीं कि रख दिया कल जाके पहन लिया। जब अंदर से आवाज़ आएगी, जब आप उसको पहनेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, उसका अंत हो जाएगा। तो आप इस उपाय को कीजिएगा, उस रुद्राक्ष को रखिएगा और उस समय का इंतजार कीजिएगा, आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। जय माता। जय माता। मेरी परेशानी ये है कि हमारे परिवार में किसी की आपस में बनती नहीं है। सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम नीलम है। नीलम? हाँ जी। कहाँ से हैं आप? RK-पुरम से। अच्छा। सास के बारे से आई हुई, इनका नाम शिवदे है। हाँ जी, कह नहीं पाएंगे ना, शिवदे है इनके नाम। बताएं क्या क्या जानना है आपको? हमारा कुल का देवता है, पहले वो वचन देता था, अब गुम हो गया, पता नहीं, इसके बारे में पूछना है मेरे को। परिवार में आपस में किसी की बनती नहीं है। नहीं, कुल देवता क्या कह रहे हैं आप? वचन देते थे ना, अब वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, क्यों ऐसे क्यों हो गए? देखो, जो कुल देवता आपके गायब हो गए ना, जो आपसे कुछ नहीं बोलते वो बोलेंगे। आप यहाँ से जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा। आपने कुछ कार्य, आपके लोगों ने कुछ गलत चीज़ कर रखी जिससे वो नाराज़ हो रखे हैं आपसे। वो नाराज़गी दूर हो तो जो आपने अपने घर पे स्थान बनाया होगा और एक स्थान आपका गांव में बना होगा। हाँ जी। जो गांव का स्थान है ना, वहाँ जाना पड़ेगा आपको। वहाँ जाकर आप अपने कुल देवता को वस्त्र वगैरह पहनाते हैं वस्त्र वगैरह वहाँ जाके साल में एक बार? नहीं। तो उसका नियम बनाओ ना, साल में एक बार कुल देवता को वहाँ जाकर वस्त्र पहनाओ। जहाँ पे भी आपने जिस भी व्यक्ति ने, मतलब जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आप लोगों ने अपने कुल देवता बना रखे अपने घर में और उनको वस्त्र का दान नहीं करते साल में एक बार ही, और ख़ासकर वो स्थान
यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग गांव में जिन्होंने स्थान बनाए थे, तो बहुत सारी दिक्कत परेशानी आ जाती है, जो वो हमें समय से पहले किसी भी घटना के बारे में, अच्छी बुरी के बारे में आके बता देते थे, चाहे वो स्वप्न के रूप में हो, चाहे हमें महसूस करा के हो, तो बंद हो गया। तो उसका कारण यही है कि जो गांव में बना रखे हैं ना आपने, उनको वस्त्र पहनाओ, और जो आपके अपने घर में आपने स्थान बना रखा है वहाँ माफ़ी मांगो, तो आपकी जो समस्या कुल देवता फिर से आपको ज्ञान और प्रकाश देने लग जाएंगे, और ये जो समस्या है उससे आपको जो परेशानी है वो दूर हो जाएंगी। ये परिवार में बनती नहीं है आपस में। जैसे ही आप कुल देवता को वस्त्र पहनाएंगे ना, क्योंकि रुकावट आपके परिवार में वहीं से आ रही है। ये शारीरिक कष्ट कब तक रहेगा? जैसे ही आप उसको करेंगे, वो मानते ही आपके सारे, जब से आप देखेंगे कि वो रुष्ट हुए आपसे, आपके परिवार से, तभी से आपको लोगों को शारीरिक कष्ट आ रहे हैं, तभी से आपको घर में बेचैनी हो गया, क्लेश झगड़ा बढ़ता जा रहा है। तो सिर्फ आप इस कार्य को करना, तो आपकी जो जितनी भी समस्या है उसका जो निवारण हो जाएगा वो वहीं से होगा। आप बेफिक्र रहिए, इसको करवाइए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवाइए, तो आपको लाभ होगा। जय माता दी। जय माता दी पंडित जी, मेरा नाम विजय कुमार है। जय माता। मैं हरियाणा से आया हूँ। हाँ जी। कोई भी अपना काम करता हूँ ना, तो वो कभी कंप्लीट नहीं होता। जैसे एग्ज़ाम देता हूँ, या तो 1-2 नंबर से रहेगा वो, अगर क्लियर होता है तो इंटरव्यू में आगे कोई दिक्कत आ जाती है मुझे। वैसे पर्सनली कोई छोटा सा भी काम है ना, स्टार्टिंग में तो ये होता है कि जैसे कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल आराम से, लेकिन एकदम से कन्वर्ट हो जाता है और बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी मम्मी का क्या नाम है? मेरी मम्मी का नाम वीरो देवी है। वीरो देवी? हाँ जी। आपकी मम्मी को खासकर लीवर या किडनी में कोई? हाँ जी दिक्कत है ना दिक्कत? हाँ जी। ठीक है। देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ पीछे से चली आ रही हैं, ठीक है, और जब तक ठीक नहीं होंगी तो आपके साथ ये जो रुकावट आती है वो रुकावट लगातार बनी हुई है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये रुकावट जो है वो दूर हो, तो एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, वो आपकी मम्मी को करना होगा। आपकी मम्मी ने करना क्या है, एक काला धागा लेना है। काले धागे को वो आप जब जैसे अभी खड़े हैं ऐसे खड़े होंगे, तो आपके पैर से लेके नाखून तक नापेंगे, सिर तक नापेंगी, सिर से फिर आपके नाखून तक लाएंगी। 7 बार ऐसा करेंगी, उस काले धागे को आपको दे देंगी। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जाकर उस काले धागे को आप लपेट देना। 5 गुलाब की अगरबत्ती उस पीपल के पेड़ के नीचे जलाना, और पीछे जब आप जला लेंगे तो पीछे मुड़कर मत देखना, अपने घर आ जाना। रास्ते में आप कोनियों तक हाथ जरूर धोना। घर आने के बाद 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण रूप से करना। 5 बार संपूर्ण रूप का मतलब हनुमान चालीसा, संकट मोचन और बजरंग बाण और फिर आरती। ऐसे 5 बार आपको करना है। 5 बार आप करने लग जाएंगे तो आप पहले शनिवार को 5 बार इस उपाय को करेंगे। उसके बाद में आप रोज़ नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जितना आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उतना आपके जो कार्य रुकते हैं वो कार्य नहीं रुकेंगे, और धीरे 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 आपके मम्मी के स्वास्थ्य में लाभ होगा। जब भी माँ रानी का अगला दरबार सजे, जब भी, तो आप अपनी माता जी को माता रानी के दरबार में लाएंगे तो उनके शारीरिक कष्ट में भी लाभ होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव हैं, जब तक वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट नहीं होंगी तो ये समस्याएं बनी रहेंगी। आप इस उपाय को कीजिएगा, माता रानी चाहेगी आपकी सभी मनोकामना। पंडित जी, जैसे गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना चाहता हूँ अपने बारे में। हाँ जी, देखो, जब तक ये उपाय नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। पहले आप इस उपाय को कीजिएगा, जैसे ही ये उपाय को करना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप रास्ते दिखने लग जाएंगे। आप इन उपायों को कीजिएगा, माता रानी चाहेगी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय माता दी। जीवन है तो दुख और सुख दोनों हैं। दुख है तो उसका कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है। आपके जीवन में घटित हो रहे दुखों के निवारण के लिए माँ की कृपा से माता के भक्त पंडित श्री किशोर चंद्र शर्मा व श्रीमती शांति रानी के पुत्र श्री ललित पंडित जी एवं गुरु कृष्ण जी द्वारा शीघ्र ही सजने वाला है अगला माँ का दरबार। दिनांक 7 अप्रैल 2013 को देवी माँ के दरबार में आने के लिए अपना स्थान सुरक्षित करवाएं। दरबार में सम्मिलित होने के लिए सहयोग राशि है 1100 रुपये मात्र। व्यक्तिगत रूप से समस्या समाधान हेतु दक्षिणा 3100 रुपये मात्र। फोन नंबर 09871313859 09540885015 08860511643। ईमेल
lalitpandit18@gmail.com। भारतीय स्टेट बैंक, अकाउंट नंबर 31594329764, नाम ललित मोहन शर्मा। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 664101056619, नाम ललित मोहन शर्मा। लॉग ऑन www.jyotishyantr.net।